हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। ये पूरी मार्केट या इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स इफ़ेक्ट हो जाते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसीलिए इसे अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहा जाता है। अब सिस्टमैटिक रिस्क के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क तब होता है जब ओवरऑल मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट सडनली क्रैश हो जाए तो सभी कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू भी गिर जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर ₹1000 में ख़रीदा था और मार्केट क्रैश हो गया, तो वो शेयर ₹700 तक भी गिर सकता है। इस सिचुएशन को मार्केट रिस्क कहते हैं। सेकंड इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क तब होता है जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट 6% को इंक्रीज़ कर 9% कर देती है तो कंपनीज़ के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। इससे बिज़नेस कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो सकता है। इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट इज़ परचेजिंग पावर रिस्क। इसे इन्फ्लेशन रिस्क भी कहा जाता है। जब प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तब परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज ₹100 में आप 5 आइटम्स खरीद सकते हो, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद आप सेम ₹100 में सिर्फ 3 आइटम्स खरीद पा रहे हो, यानी आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है। इस सिचुएशन को परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये रिस्क स्पेसिफिक कंपनी या बिजनेस से रिलेटेड होता है और इसे प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट वीक हो या प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी ना हो तो उस कंपनी की सेल्स डिक्रीज हो सकती हैं। लेकिन अगर वो कंपनी एफर्ट कर अपने मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बना ले तो उस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए इसे कंट्रोलेबल रिस्क कहा जाता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के 2 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कंपनी के डेली ऑपरेशंस और मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते हैं। इससे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाती हैं। इस सिचुएशन को बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क के कुछ मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क वो रिस्क होता है जो बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है। ये रिस्क कंपनी के मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन प्रोसेस या इंटरनल ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड होता है। इन रिस्क को कंपनी बेटर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क वो रिस्क होता है जो बिज़नेस के बाहर के फैक्टर्स की वजह से होता है। ये फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। ये रिस्क गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस या नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से होता है। थर्ड वन वी हैव इज़ स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यानी इसमें गेन और लॉस दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये रिस्क जनरली बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ में होता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें सिर्फ लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉफिट की नहीं। यानी अगर रिस्क अकर हुआ तो लॉस होगा और अगर रिस्क अकर नहीं हुआ तो कोई भी गेन या फिर प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फैक्ट्री में आग लग जाए, जहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी को लॉस होगा। अगर आग नहीं लगती तो कंपनी को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता।
इसीलिए इसे प्योर रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होता है जिसे इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है। अगर ऐसा रिस्क अकर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट इज़ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होता है जिसे इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। यह रिस्क यूजुअली मार्केट चेंजेस, कंपटीशन या फैशन ट्रेंड्स की वजह से होता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क तब होता है जब कोई कंपनी डेट या फिर बोरोड फंड्स का यूज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी बैंक से लार्ज लोन ले लेती है और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाती। इससे कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और इस सिचुएशन को फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। So here we come to the end of this video. Thank you for watching and see you in the next video.